तो तुम्बड़ और कांतारा के बाद किसी मूवी की तारीफ हो रही है तो वो है ब्रह्म योगम मूवी। यह मूवी हिंदी में भी रिलीज होने वाली थी लेकिन उसे उतनी स्क्रीन नहीं मिल पाई और कई लोगों को ये मूवी देखनी है फिर भी नहीं देख पा रहे। तो आज इस मूवी की कहानी एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की कहानी चालू होती है 17th सेंचुरी में। थेवन जो एक फोक सिंगर है जो अपने दोस्त कोरा के साथ जंगल में रात को रुकते हैं और उनकी जो जर्नी है वो सुबह में कंटिन्यू करेंगे ऐसा प्लान करते हैं। लेकिन थेवन रात को अचानक से जाग जाता है और देखता है कि उसका दोस्त कोरा वहाँ पर नहीं है। वो कोरा को ढूंढता है। उसे कोरा मिलता है जंगल में एक झाड़ के तरफ देखते हुए और वो देखता है झाड़ के पीछे से एक औरत निकल कर आती है। थेवन भाग जाता है उस औरत को देखकर लेकिन कोरा उसकी तरफ मोहित हो जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है लेकिन वो औरत एक मिस्टीरियस क्रिएचर निकलती है और कोरा के गर्दन को काट लेती है और इसके बाद रात में कोरा चिल्लाता है। इसके बाद सुबह हो जाती है। थेवन नदी पार करने की कोशिश करता है लेकिन वो जंगल में ही खो जाता है और इसी में वो एक खंडर जैसे घर में चला जाता है जिसे माना कहते हैं। केरला में माना मतलब जो एरिस्टोक्रेटिक हाउस होते हैं केरलाइट्स के उसे माना कहते हैं। वहाँ पर उसे कई नारियल गिरे हुए देखने को मिलते हैं तो वो नारियल से जो मिले वो खाने की कोशिश करता है क्योंकि वो बहुत भूखा होता है। वहाँ पर एक पर्सन उसे पूछता है कौन है भाई तू। तो उसके बाद वो अपोलोजाइज करता है, वो माफी मांगता है, कहता है वो मैं काफी दिनों से भूखा हूँ। और फिर एक और आवाज आती है घर के अंदर से और उसे दिखाई देता है एक बूढ़ा आदमी आता है उस खंडर घर में से और उस बूढ़े आदमी का नाम होता है मनक्कल कोडुमन पोटी जिसे मोमबत्ती ने निभाया है। इस खंडर घर का मालिक और जो दूसरा आदमी होता है वो होता है उसका कुक यानी उस खंडर घर में उसका कुक यानी उसका रसोइया और वो दोनों ही रहते हैं। इसके बाद थेवन पोटी को अपनी सारी परेशानियां बताता है। कोडुमन पोटी भी बोलता है कि तुम मेरे कंडीशन के अंदर यहाँ पर रह सकते हो, तुम्हें मेरा पर्सनल सिंगर बनना पड़ेगा जैसे मैंने कहा था। थेवन एक बहुत अच्छा सिंगर था, फोक सिंगर। थेवन वहाँ पर डिक्लाइन करता है और बोलता है कि मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। तो कोडुमन पोटी बोलता है कि आज रात तो रुक जाओ। थेवन मान जाता है। वो कोडुमन पोटी के लिए गाना भी गाता है, कई दिनों बाद अच्छे तरीके से खाना भी खाता है और पोटी बहुत इम्प्रेस होता है थेवन के गाने से और थेवन भी बहुत खुश होता है कोडुमन पोटी से। दरअसल इसमें देखा है कि जो थेवन है फोक सिंगर उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे घर के अंदर भी लिया जाएगा क्योंकि उसे निचली जाति का दिखाया जाता है। लेकिन कोडुमन पोटी जो है वो बोलते है कि कोई भी ब्राह्मण जन्म से नहीं अपने कर्म से बनता है और वो उसे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। इसलिए थेवन बहुत खुश होता है और खाना खाने के बाद वो जब भगवान का शुक्रिया मानता है तब वो पहली बार कोडुमन पोटी को अपसेट हुए देखता है और कोडुमन पोटी बोलता है तुम्हें खाना और घर भगवान ने नहीं मैंने दिया है, तुम्हारा भाग्य तुम्हें यहाँ पर लिख रहा है। पोती को पता चल जाता है। इस पर थेवन माफी मांग लेता है लेकिन कोडुमन पोटी गुस्सा ही रहता है। इसके बाद रसोइया आ जाता है, वो थेवन को पूरा घर दिखाता है और उसमें चीन्स के अजीब अजीब आवाजें आ रही होती है। तो वो कुक को जो पूछता है कि आवाजें कहाँ से आ रही है तो कुक यही बोलता है कि इस घर में घूमो मत, तुम अपने दिए हुए जगह पर ही रहो। नेक्स्ट डे थेवन वो घर छोड़कर वापस नदी पार कर अपने गाँव जाने के लिए निकलने की कोशिश करता है। तभी देखता है कि कोडुमन पोटी शतरंज खेल रहा होता है और कोडुमन पोटी उससे पूछता है कि तुम्हें खेलना है। थेवन एग्री होता है लेकिन शतरंज खेलते हुए कोडुमन पोटी कहता है इसके खेलने के लिए कुछ दाव पर लगाना पड़ता है और थेवन कहता है मेरे पास कुछ है ही नहीं। कोडुमन पोटी बोलता है तुम्हारा वक्त दाव पर लगा लो, अगर तुम जीते तो तुम चले जाओ, नहीं जीते तो हमेशा यहाँ रहोगे। थेवन रिफ्यूज करता है क्योंकि उसे पता है कि वो हमेशा पूरी जिंदगी वहाँ पर नहीं रह सकता, तो वो मना कर देता है गेम खेलने से। तो कोडुमन पोटी चालाकी से उससे गेम खेलवाता है। वो बोलता है कम थेवन के हाथ में शतरंज के प्यादे होते हैं। वो बोलता है मुझे दे दो और जब थेवन कोडुमन पोटी को वो डाइस देने जाता है तो कोडुमन पोटी हाथ पीछे खींच लेता है और वो डाइस गिरते शतरंज के बोर्ड पर। इस तरह गेम चालू हो जाता है और कोडुमन पोटी बोलता है अब गेम चालू हो चुका है, अब तुम बिना खेले जा नहीं सकते। और जाहिर सी बात है कोडुमन पोटी चालाकी से दिख जाता है। कोडुमन पोटी बोलता है तो गेम चालू होने के बाद जो लास्ट का मूव होता है कोडुमन पोटी थेवन को बोलता है अगर 12 आए तो थेवन जाने के लिए फ्री है यानी वो जा सकता है जहाँ जाना है, लेकिन नहीं आए तो उसे यहाँ रुकना पड़ेगा। डाइस बोर्ड पर गिरती है और रिवल होता है 6 और 1 आए मतलब 12 नहीं आए होते, मतलब थेवन फ्री होता है जाने के लिए, मतलब ये समझ लो थेवन जीत चुका होता है। लेकिन थेवन देखता है एक डाइस जो है वो मैजिकली फ्लिप होता है और ट्रांसफॉर्म होता है 6 में और 12 इस तरह आ जाता है और थेवन को अब यहीं पर रुकना होता है। इसके बाद थेवन रसोई के साथ बात करता है जो रसोई बहुत शानदार और उसे सब नॉलेज होता है। तो वो बैक स्टोरी पूछता है उस रसोइये से और रसोई बैक स्टोरी बताता है कि कोडुमन पोटी के घर के अंदर जो भी घुसता है वो कभी बाहर निकल नहीं पाता, वो कितनी भी कोशिश कर ले। वो रसोई को बोलता है कि ऐसी बात मत करो, अगर कोई सुन लगा तो बुरा होगा। लेकिन थेवन को क्यूरियोसिटी होती है कि वो आवाज कहाँ से आ रही होती है और वो डिसाइड करता है कि वो जाएगा वहाँ पर और वो जाता भी है। तो वो देखता है वहाँ पर कई सारे पिलर्स है और उनके बीच में से उसे देखता है कि एक लंबी चेन से कोई बंधा हुआ है जो बाहर आ रहा है। थेवन डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और उस रात को वो खुद को चेन से बंधा हुआ भी देखता है सपने में। इसके बाद नेक्स्ट डे थेवन इतना डर जाता है उस घर में रहने
करने से कि वो रसोइया को मनाता है कि वो साथ में निकलेगी, लेकिन रसोइया सुनता नहीं है और उसे बोलता है तुझे निकलना है तो निकल। और ठेवन पूरी निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कोडोमोन पोटी उसके पीछे है। ठेवन उसे बोलता है कि मैं निकल रहा हूँ। कोडोमोन पोटी एग्री होता है, लेकिन वो बोलता है बारिश में कैसे जाओगे, और बारिश चालू होती है और अचानक से बहुत सारी बारिश गिरने लगती है, बहुत जोर से बारिश भी होने लगती है। इसके बाद ठेवन फिर से रसोई से मिलता है और रसोई उसको बोलता है कि ये बारिश कई दिनों, महीनों या फिर सालों तक चलेगी। खाने खाते वक्त भी कोडोमोन पोटी उस रात ठेवन से बोलता है वो इस घर में आने से पहले यहाँ पर एक डांसर रहता था और उस वक्त ऐसे ही बारिश सालों तक चली और वो डांसर अपनी मेंटल स्टेबिलिटी लॉस्ट कर बैठा। सो कोडोमोन पोटी ने डिसाइड कर दिया कि वो उसे मार डालेगा क्योंकि वो बहुत सफर हो रहा था। और इस वक्त कोडोमोन पोटी बोलते बोलते ठेवन की माँ पारो के बारे में बोल जाता है और ठेवन इसके बाद चौंक जाता है क्योंकि उसने अपनी माँ के बारे में कभी भी कोडोमोन पोटी को मेंशन ही नहीं किया होता। और ठेवन को कोडोमोन पोटी पर शक होने लगता है, तो वो रसोई से पूछता है कोडोमोन पोटी जादूगर है क्या। उसने कई सारे जादूगरों के बारे में पढ़ा और सुना है जो ब्लैक मैजिक जानते हैं। रसोइया कंफर्म करता है जो भी उसने पढ़ा और सुना है वो ट्रू है, यानी सही है। और इसके बाद रसोइया कोडोमोन पोटी की बैक स्टोरी बताता है। कई सालों पहले एक ब्राह्मण होता था चोडोलान पोटी, जो कोडोमोन पोटी के पिताजी थे, जिन्होंने वाराई देवी को तपस्या करके खुश किया था और उसमें उन्हें वरदान मिला था। वरदान में उन्हें एक बॉक्स मिला था जिसके अंदर एक पिशाच था जिसे चाटन कहते हैं, जो चोडोलान पोटी के सारे विशेष ट्रू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अलादीन की जीनी की तरह समझ लो, वहाँ पर जीनी सिर्फ 3 विशेष पूरी कर सकता है, यहाँ पर कितनी भी विशेष पूरी कर सकता है। और उसके बाद देवी चोडोलान पोटी को बोलती है जो वरदान मिला है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। लेकिन चोडोलान पोटी जो है उस चाटन यानी पिशाच को गुलाम बना लेता है और सारे काम करवाता है और उसे टॉर्चर भी करवाता है। एक दिन इस सबसे परेशान होकर चाटन शराब में डूबे हुए चोडोलान पोटी को बंदोबस्त करता है। वो बोलता है शराब चोडोलान पोटी को कि उसके मुंह के अंदर वो नरक देख सकता है और चोडोलान पोटी उसके मुंह के अंदर देखता है और चोडोलान पोटी की चाटन आत्मा सोख लेता है, अपने वश में कर लेता है। और उसके बाद चाटन यानी वो पिशाच चोडोलान पोटी की पूरी फैमिली खत्म कर देता है, पूरी ब्लड लाइन खत्म कर देता है। उसके पीछे कोई नहीं रखता एक्सपेक्ट कोडोमोन पोटी और उसके खानदान का जो मस्कर हुआ था। कोडोमोन पोटी तय करता है कि वो उस पिशाच के साथ लड़ेगा और वो उस पिशाच के साथ वो लड़ता है, उसे हराता है और उसे चैन के साथ बांधकर एक रूम में बंद कर देता है। और उसके बाद कोडोमोन पोटी उस घर के अंदर ही रहता है, उस घर को गार्ड करते हुए और उस पिशाच को। इसके बाद ये स्टोरी सुनने के बाद ठेवन डर जाता है और तय करता है कि यहाँ से भागी निकलेगी। उसके अगले दिन वो भाग जाता है, लेकिन उसे दर्द होने लगता है, मुंह से खून निकलने लगता है और उसे पता चलता है कि वो आगे नहीं जा सकता। वो घर वापस आता है, वहाँ पर वो देखता है कोडोमोन पोटी उसका पहले से ही घर के दरवाजे के इधर ही वेट कर रहा होता है। वो कोडोमोन पोटी से माफी मांगता है, जाने की परमिशन मांगता है, जो कोडोमोन पोटी रिफ्यूज कर देता है। इसके बाद जब रसोइया ठेवन को फिर से उठाता है, किचन में ले जाकर उसे शराब पिलाता है और पूछता है तुम्हें अपनी माँ का नाम बताए। ठेवन शॉक हो जाता है क्योंकि उसे अपनी माँ का नाम याद नहीं होता। वो पूछता है तुम्हें याद है कि तुम इस घर में कब आए। ठेवन फिर से शॉक हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वो इस घर में कब आया। इसके बाद ठेवन को रियलाइज हो जाता है कि वो सब कुछ भूल चुका है अपनी जिंदगी में। इसके बाद रसोई उसे बताता है कि वो कई महीनों जो कि यहाँ पर रह रहा है और उसके बाद रसोई उसे डेड बॉडी भी दिखाता है और ठेवन शॉक हो जाता है क्योंकि वो डेड बॉडी होती है कोडोमोन पोटी की। अब रसोई उसको बताता है कि कोडोमोन पोटी उस पिशाच को जब हराने के लिए आया था उसने लड़ाई जरूर की थी, लेकिन आखिर में कोडोमोन पोटी मारा गया और जो पिशाच ने कोडोमोन पोटी का शरीर धारण कर लिया, यानी कोडोमोन पोटी के शरीर के अंदर वो पिशाच है और वो इस घर में कब से रह रहे हैं और इस पिशाच को हरा कर ही वो इस घर से जा सके। और इस पिशाच को हराने के लिए एक रूम में समय में आग लगी होती है, जो 24 घंटे हर एक सेकंड आग बनी रहती है, वो कभी बुझती नहीं है, उसे बुझाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए उस बेसमेंट को खोलने के लिए जो चाबी है वो कोडोमोन पोटी के पास है और उसे चुराना पड़ेगा और वो बेसमेंट खोलकर वो आग बुझानी पड़ेगी। तो कुक डिसाइड करता है कोडोमोन पोटी के लिए एक शानदार खाना बनाएंगे। ठेवन चाबी चुराएगा जो कोडोमोन पोटी के पास होती है और वो प्लान पर काम चालू करते हैं। रसोई खाना बना रहा होता है, तब वो पिशाच पीछे से आता है और रसोई को गले से पकड़ता है और पूछता है गुस्से में कि तुम्हें खाना या फिर दारू पीने की परमिशन किसने दी उस रसोइयों को, उस फोक सिंगर को। और रसोई को बोलता है कि उस सिंगर के लिए खट्टा खोदो। उसके बाद ठेवन कोडोमोन पोटी के पास जाता है चाबी निकालने के लिए, लेकिन कोडोमोन पोटी जाग जाता है और वो ठेवन को मार डालने वाला ही होता है। तो उसे कुछ अजीब लगता है। जो बेसमेंट में कोडोमोन पोटी ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए या फिर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जो आग रखी थी हमेशा जलते हुए, वो बुझ जाती है। उसके बाद कोडोमोन पोटी चाबी देखता है तो चाबी नहीं होती। तो जब कोडोमोन पोटी उस रसोइया को धमका रहा होता है कि तुमने किससे पूछकर ठेवन को शराब पिलाई, तब रसोइया चालाकी से चाबी निकाल लेता है। इसके बाद वो कोडोमोन पोटी से लड़ने आता है और बेसमेंट में जो आग थी वो बुझने के कारण वो पिशाच कमजोर हो जाता है। तब जो
वो रसैया और ठेवन पिशाच से लड़ने के लिए आते हैं। तो रसैया उस पिशाच को जो एक खंबे के पीछे छुपा होता है उसे बोलता है उस खंबे से बाहर निकल आओ। पिशाच निकल आता है और बोलता है तुम मुझे मार नहीं सकते रसोइयों को, क्योंकि तुम निचली जाति से हो। उस पर रसोइया बोलता है वो निचली जाति से हो भी फिर भी वो इस घर का मालिक है। और उस पर रसोइया बता देता है कि वो कुडुमन पोटी का असली बेटा है, जो ठेवन और पिशाच दोनों को शॉक कर देता है। इसके बाद वो बोलता है कि कुडुमन पोटी का निचले जाति की औरत के साथ अफेयर था और उस औरत का ही वो बेटा है। और पिशाच शॉक हो जाता है क्योंकि उसने कुडुमन पोटी के सारे खानदान को खत्म किया होता है, फिर भी उसका एक वारिस उसके सामने ही खड़ा होता है जिसके बारे में उसे पता नहीं होता। और कई लड़ाई झगड़े के बाद ठेवन पिशाच को गर्दन पर मारने में सफल होता है और वो पिशाच मरने से पहले बोलता है वो अंगूठी जिसके पास भी जाएगी वो शैतान बन जाएगा। और अंगूठी वही होती है रसोइया जो कुडुमन पोटी के अंदर जो पिशाच होता है वो मरने से पहले हाथ में पहनी होती है, वो अंगूठी निकाल लेता है। इसके बाद कुडुमन पोटी की बॉडी जलती है और उसके अंदर से पिशाच निकल आता है। तो मैंने अंगूठी की बात की थी, तो एक अंगूठी होती है जो भी वो अंगूठी अपने हाथ में पहनेगा पिशाच उसके बात सुनेगा, या फिर वो अंगूठी पिशाच को कंट्रोल करेगा। और इसके बाद वो रसोइया यानी कुडुमन पोटी का बेटा वो रिंग पहनने वाला होता है पिशाच को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ठेवन उसे रोकता है और ठेवन बोलता है कि वो रिंग करप्ट करती है जो भी उसे पहनता है, लेकिन रसोइया बोलता है कि वो रिंग उसके लिए है। इसके बाद उन दोनों में झगड़ा हो जाता है जो पिशाच बहुत शांति से देख रहा होता है और उसके बाद वो झगड़ा भी एंड हो जाता है, वो घर पूरी तरह गिरते हुए। इसके बाद चारों तरफ आग लगी है उस घर में। ठेवन जो फोक सिंगर था धीरे उस घर से निकलते हुए चलते हुए दिखाया है। वो जंगल में जब पहुंचता है तब उसे वो रसोइया अटैक कर देता है और ठेवन को मारने लगता है क्योंकि वो उसे रिंग नहीं लेने देता। लेकिन जब वो ठेवन को मार रहा होता है वो देखता है जो ठेवन के लेफ्ट कान पर जो इयरिंग थी बाली थी वो पहले राइट ईयर पे थी। तो वो रसोइया डर जाता है और बोलता है कि वो जो तुम्हारी राइट ईयर की बाली है वो पहले लेफ्ट ईयर में थी, यानी वो यही दिखा रहा होता है कि ठेवन के अंदर वो पिशाच है। और ये फाइनली रिवील भी हो जाता है ठेवन मर चुका था जब वो घर गिर चुका था और वो बाहर नहीं आ पाया था। वो पिशाच था जिसने ठेवन का शरीर धारण किया था और जंगल में घूम रहा था। इसके बाद कुडुमन पोटी यानी रसोइया नदी पार करते हुए दिखा है जो पानी पीने के लिए रुकता है, लेकिन उसे गोली लगती है। और इसमें ये रिवील किया कि पोर्तुगीज देश के अंदर घुस चुके हैं और उस रसोइया को फिर याद आता है उस पिशाच का कर्ज कि ऐसा ही कुछ होने वाला था। और पोर्तुगीज डिसाइड करते हैं कि रिवर को पार करके और आगे जाएंगे बिना ये जाने कि आगे उनके लिए क्या है। इसके बाद जो ठेवन भी नदी में देखते हैं तो नदी में कुडुमन पोटी की इमेज देखने को मिलते है और इसी के साथ मूवी एंड होती है। ओवरऑल बोलो ये मूवी मेरे लिए वो एक्सपीरियंस रही जो बचपन में हमें हमारी दादियाँ कहानी सुनाया करती थी, या फिर बचपन में हमने जो मिस्टीरियस हॉरर कहानियां सुनी जिसमें हम कैरेक्टर से पूरी तरह जुड़ जाते हैं स्टोरी चलते वक्त और लास्ट में हमें एक सरप्राइज मिलता है और वो कहानियां फिर हम सालों तक नहीं भूल पाते। वैसे ही इस मूवी के कुछ कहानी है। मोमोती जी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, मतलब एक इंसान के अंदर एक पिशाच फंसा है इसे उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया। साथ ही में जो ब्लैक एंड व्हाइट थीम थी मूवी की वो मूवी का एक्सपीरियंस और भी एनहांस कर देती है। और तुम्बाड़ और कांतारा जैसे पॉपुलरिटी ये मूवी भी डिजर्व करती है। मूवी को अभी 8.5 IMDb रेटिंग मिली और 27 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी। ये अपने आप में भी बहुत शानदार बात है कि इतने कम बजट में इतनी बढ़िया मूवीज बनती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो।